Hello everyone, this is Dr. Richa Mishra and I am back again with lecture part 3 for pericyclic reactions. This time I am going to start electrocyclic reactions. These reactions are ring opening or closing reactions in which electrons move around in a cycle. They are induced either thermally or photochemically, and these are on the left hand side you can see for electrocyclic closure, मतलब कि जब रिंग फॉर्मेशन होता है तो अगर स्टार्टिंग रिएक्टेंट का if it contains k pi electrons then the product will have k pi minus 2 electrons plus 1 new sigma bond will be formed. तो अगर 4 pi electrons है स्टार्टिंग में तो रिंग फॉर्मेशन के बाद 4 - 2 मतलब अब सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बचे रहेंगे और एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा. उसी तरह नीचे और भी दो एग्जांपल्स हैं. अब राइट साइड में आइए. फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक ओपनिंग ऑफ द रिंग, इफ द सिस्टम हैज k pi electrons then after ring opening it will have k plus 2 pi electrons minus 1 sigma bond. मतलब कि अगर स्टार्टिंग में अगर उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे तो अब आफ्टर रिंग ओपनिंग 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और एक सिग्मा बॉन्ड कम हो जाएगा. इसी तरह अब स्टीरियोकेमिस्ट्री को थोड़ा समझा जाए कि रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग में स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब ये कैसे खुलते हैं. सिग्मा बॉन्ड्स जब टूटते हैं या बनते हैं तो कैसे टूटते हैं, किस तरह से टूटते हैं और किस तरह से बनते हैं. तो इसको समझने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, कॉन रोटेटरी मोशन और प्रोसेस और डिसरोटेटरी प्रोसेस ऑफ मोशन. कॉन रोटेटरी मोशन क्या होता है? उसमें होता है कि जब जो पाई सिस्टम होता है, कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम होता है जो उसके एंड में सिग्मा बॉन्ड होता है, उसकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो किस तरह से रोटेट कर रही हैं. वो क्लॉकवाइज रोटेट, दोनों ही क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं या दोनों ही काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं या एक क्लॉकवाइज या एक काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं. तो कॉन रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हूँ या तो दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स या तो काउंटर क्लॉकवाइज मोशन रोटेट कर रही हूँ. तो पहला एग्जाम्पल है साइक्लोब्यूटीन से 1,3-ब्यूटाडाइन बनना, मतलब रिंग ओपनिंग. इसमें क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है उसकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं वो किस तरह से रोटेट कर रही हैं. पहले वाले केस में काउंटर क्लॉकवाइज कि हम लोग को C2 सिमेट्री मिल जा रही है और नीचे में क्लॉकवाइज रोटेट करके भी. अब नेक्स्ट इज डिसरोटेटरी मोशन. इसमें हमने बताया कि इसमें दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑपोजिट डायरेक्शन रोटेट करेंगे, एक क्लॉकवाइज तो दूसरी काउंटर क्लॉकवाइज. तो लास्ट में हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स का सिमेट्री m मिलता है. और एक पॉइंट जो ध्यान रखने की बात है कि ऑर्बिटल्स जिनके पास m सिमेट्री है दे ऑलवेज गिव डिसरोटेटरी मोशन, whereas orbitals having C2 symmetry will give conrotatory motion. अब नेक्स्ट पॉइंट नीचे लिखा हुआ है कि जब वेव फंक्शंस सेम साइन के होते हैं, मतलब जो ऑर्बिटल्स जो होती हैं उसमें जो वेव फंक्शंस होते हैं वो अगर सेम साइन के होते हैं और वो ओवरलैप करते हैं तो वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाते हैं और ये होता है सिमेट्री अलाउड रिएक्शन. और जब वेव फंक्शंस ऑपोजिट साइड के होते हैं और वो ओवरलैप करते हैं तो वो एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं और वो सिमेट्री फॉरबिडन. अब हम धीरे धीरे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल्स में ये है कि पहला हमने लिया जिसमें कि हम ये शो कर रहे हैं कि इसमें जो पाई बॉन्ड के जो एंड में जो कार्बन है, कार्बन ऑन ईच साइड ऑफ पाई बॉन्ड हैज C2 सिमेट्री. तो अब देखिए इसे किस तरह से रोटेट किया जाए कि ये सिग्मा बॉन्ड बन जाए. इसको जब हम दोनों को ही सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, दोनों को ही क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं या दोनों को ही नीचे वाले एग्जांपल में देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तब ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बन रहा है. तो इसीलिए इसको हम कॉन रोटेटरी मोशन कह रहे हैं. अब नेक्स्ट है डिसरोटेटरी मोशन इन रिंग क्लोजिंग रिएक्शंस. इसमें मान लीजिए अगर किसी पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम का m सिमेट्री है क्लोजिंग के टाइम पे, तो अब उसमें अगर m सिमेट्री है तो हम दोनों ऑर्बिटल्स को, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के एंड पे हैं
उनको हम कैसे रोटेट करें कि सिग्मा बॉन्ड बन जाए। तो इसमें देख के समझ में आ रहा है कि हम दोनों को अंदर की तरफ रोटेट करेंगे, मतलब एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि दिस रोटेटरी मोशन करेंगे, तब हमें एक सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस जो होते हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि दे आर हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस ही आप खुद में स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं, मतलब कि स्टीरियो केमिस्ट्री जो प्रोडक्ट की होगी इट विल बी डिपेंडेंट ऑन वेदर द रिएक्शन इज थर्मली इंड्यूस्ड और फोटो इंड्यूस्ड। अब हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करें। हम दो तरह के पाई सिस्टम्स लेंगे, एक है 4n पाई सिस्टम और एक है 4n+2 पाई सिस्टम। तो 4n पाई सिस्टम का हम पहले ओपन चेन कॉन्जुगेट सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं ट्रांस 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन का, अगर इसे डेल्टा मतलब कि थर्मली इंड्यूस किया जाए तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, और फोटोकेमिकली इंड्यूस किया जाए तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। थर्मल इंड्यूस में ये प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसमें कॉन्रोटेटरी मोशन हो जा रहा है, और फोटोकेमिकल इंड्यूस में ये प्रोडक्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि मोशन हो जा रहा है। अब देखिए 4n+2 पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या हो रहा है कि थर्मली इंड्यूस कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब कि डिसरोटेटरी मोशन हो जा रहा है, और फोटोकेमिकली इंड्यूस कर रहे थे तो कॉन्रोटेटरी मोशन हो जा रहा था। अब ये जो 4n पाई सिस्टम और 4n+2 ओपन चेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हमने रिजल्ट ऑब्टेन किया, उसके बेसिस पे कुछ सिलेक्शन रूल्स बनाए गए बेस्ड ऑन ऑर्बिटल सिमेट्री ऑफ द ओपन चेन कॉन्जुगेटेड पॉलीन रिएक्टेंट। अब इस टेबल में आप देखिए कि 4n पाई सिस्टम है और थर्मल कंडीशन होगा तो कॉन्रोटेटरी मोशन होगा, 4n पाई सिस्टम है अगर फोटोकेमिकल कंडीशन होगा, मोड ऑफ एक्टिवेशन होगा तो डिसरोटेटरी मोशन होगा, और नीचे 4n+2 सिस्टम होगा तो थर्मल का डिसरोटेटरी, फोटोकेमिकल कॉन्रोटेटरी। अगर आप इसमें से एक पॉइंट भी याद कर लेंगे तो आपको बाकी अपने आप टेबल बना सकते हैं, और ये बात आपको दिमाग में हमेशा होना चाहिए जब आप पेरिसाइक्लिक के एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये टेबल हम बार बार अभी आगे रिपीट करें। ये तो जो हम लोग को अभी तक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मिले, इसको कुछ ये क्यों मिले इसको हम समझाने के लिए कुछ थ्योरीज लाई गई थी। 4 थ्योरीज थी ओवरऑल, लेकिन इसमें से जो 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपके सिलेबस में है वो है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड एंड सेकेंड वन इज हकल-मोबियस मेथड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर्टर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो स्टार्टिंग विथ फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड, इसमें क्या होता है कि अगर होमो की सिमेट्री देखी जाए, अगर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है जैसे कि सिर्फ उसमें एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, तब होमो की सिमेट्री देखी जाती है। और अगर बायमॉलिक्यूलर है जैसे कि साइक्लो एडिशन था, उसमें एक डाइन था एक डाइनोफाइल था, तो उसमें लोमो जो होता है सेकेंड पार्टनर वाले का देखा जाता है, सिमेट्री उसकी एग्जामिन की जाती है। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक तो यूनिमॉलिक्यूलर है, मतलब उसमें एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व रहता है, तो हम लोग हमेशा होमो को एग्जामिन करते हैं, जो ओपन चेन पार्टनर का जो होमो होता है उसको देखते हैं। और थर्मल कंडीशन में ये चीज़ ध्यान रखिए कि होमो इज ऑलवेज ग्राउंड स्टेट होमो, whereas in photochemical condition homo is always first excited state homo. ओके और अगर एम सिमेट्री टेबल में देखिए आप, अगर एम सिमेट्री है तो डिसरोटेटरी मोशन होगा, अगर C2 सिमेट्री है तो कॉन्रोटेटरी मोशन होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन कि 4n पाई सिस्टम्स का साइक्लाइजेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन कैसे होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ। थर्मल इंड्यूस्ड साइक्लाइजेशन है, अगर थर्मल इंड्यूस्ड रिएक्शंस हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स दैट आर यूज्ड इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन वो होमो में होंगे, और होमो जो है वो ग्राउंड स्टेट में, मान लीजिए अगर ब्यूटाडाइन, हम ब्यूटाडाइन यहाँ ले रहे हैं तो ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं psi1, psi2, psi3 स्टार एंड psi4 स्टार, जो प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। तो इसमें इसका होमो रहेगा psi2 जिसकी सिमेट्री होती है C2 सिमेट्री। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ समझने में दिक्कत हो रही है तो एक बार आप प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देखिए कि ये ऑर्बिटल्स बताए गए हैं अच्छे से। तो अगर इसकी C2 सिमेट्री है तो अब इसमें इन बॉन्ड्स को, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कैसे रोटेट किया जाए कि ये सिग्मा बॉन्ड बना दे।
तो इनको कौन रोटेटरी मोशन, मतलब कि दोनों को सेम साइड रोटेट किया जाएगा, दोनों ऑर्बिटल्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब ये सिग्मा बॉन्ड बना देंगी, जो कि ये सिमेट्री अलाउड होगा। और अगर हम इसे डिसरोटेटरी मोशन करते हैं, मतलब कि दोनों को अंदर की तरफ या दोनों के बाहर की तरफ घुमा दें, तो ये एसिमेट्रिक हो जाएगा, मतलब एक प्लस और माइनस ऑपोजिट वेव फंक्शन, तो ये सिमेट्री फॉरबिडन हो जाएगा। इसीलिए वो सिलेक्शन रूल में ऐसा बताया गया था कि अगर 4n पाई सिस्टम है, थर्मल मोड ऑफ एक्टिवेशन है तो, और C2 सिमेट्री है तो कौन रोटेटरी मोशन होगा, जैसे कि इस टेबल में है। एंड कमिंग टू फोटो इंड्यूस साइक्लाइजेशन, इसमें क्या है, जो फोटो इंड्यूस्ड में जो होमो होता है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होमो होता है, जो कि Psi3 स्टार होता है। अब Psi3 स्टार ब्यूटाडाइन का उसका एम सिमेट्री होता है। अब ऑब्वियसली एम सिमेट्री होगा तो उसको डिसरोटेटरी मोशन ही करना पड़ेगा, तभी सिमेट्री अलाउड सिग्मा बॉन्ड बनेगा, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल 2E4Z24 हेक्साडाइन, इसमें क्या है, अगर ये थर्मल इंड्यूस्ड रिएक्शन होता है, अब आप लोग खुद से बता पाएंगे, अब जैसे हम एग्जांपल्स आगे बढ़ेंगे तो आप लोग खुद देख के बता पाएंगे कि अच्छा थर्मल इंड्यूस्ड है, इसमें ऑर्बिटल्स, बस आपको उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का ऑर्बिटल ड्रॉ करना आना चाहिए। थर्मल इंड्यूस्ड है तो पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है उसके जस्ट बगल वाले दो, मतलब एंड ऑफ पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसके बगल वाले जो कार्बन है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल आपको ड्रॉ करनी होती है। अगर आपको वो ड्रॉ करनी आती है तो आप बता देंगे तुरंत कि हाँ इसमें कौन सा मोशन होगा कि सिग्मा बॉन्ड मिल जाए। तो इसमें बना हुआ है तो आप आराम से बता ले रहे हो कि हाँ इसमें भाई कौन रोटेटरी मोशन होना है, जिसके बाद से ये सिग्मा बॉन्ड मतलब कि सिमेट्री अलाउड होगा। अब फोटो इंड्यूस्ड में अगर आते हैं, फोटो इंड्यूस्ड में क्या है, इसमें इसका एक्साइटेड स्टेट जो है वो होमो की सिमेट्री एम सिमेट्री है, तो इसमें डिसरोटेटरी मोशन होकर सिग्मा बॉन्ड बनना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल इज अलाइल कार्बोनाइन। अब राइट हैंड साइड ऊपर में अलाइल कार्बोनाइन पे जो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज है वो कैसे है और कैसे हमने इसका जो अलाइल सिस्टम के एंड पे जो कार्बन है उसका हमने ऑर्बिटल बनाया है। अब इसकी आप सिमेट्री देखिए, इसकी C2 सिमेट्री है, C2 सिमेट्री है, थर्मल कंडीशन है और 4n पाई सिस्टम है, तो इसमें कौन रोटेटरी मोशन होगा, तभी ये सिमेट्री अलाउड सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और फोटो इंड्यूस्ड है तो इसका फर्स्ट एक्साइटेड होमो जो होगा वो Psi3 स्टार होगा, जिसकी एम सिमेट्री होगी, एम सिमेट्री होगी मतलब उसको डिसरोटेटरी मोशन करना पड़ेगा टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब एक टास्क है आप लोग के लिए कि आप लोग थर्मल एंड फोटो इंड्यूस्ड नजर ऑफ साइक्लाइजेशन ट्राई करें खुद से। फॉर हेल्प यू कैन रेफर टू पेज नंबर 27 ऑफ जगदम्बा सिंह एंड जया सिंह। नाउ कम्स द रिंग ओपनिंग ऑफ 4n पाई सिस्टम्स। इसमें एग्जाम्पल हम लेंगे साइक्लोब्यूटीन टू साइक्लोब्यूटाडाइन फॉर्मेशन। थर्मल इंड्यूस्ड रिंग ओपनिंग जब हम देखेंगे तो अब इसमें रिंग ऐसे ओपन होनी है कि जो ओपन चेन पार्टनर रहेगा, हम लोग हर बार होमो चेक करेंगे ओपन चेन पार्टनर की, भले वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, तो चेन ऐसे ओपन होनी है, सॉरी रिंग ऐसे खुलनी है इसमें कि सिग्मा ऑर्बिटल्स जो हैं वो होमो बने तो उसकी सिमेट्री C2 रहे। अब ये सब कंडीशन पाने के लिए क्या करना होगा हमें, कौन रोटेटरी मोशन। नीचे देखिए सेम एग्जांपल को जब क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है तो दोनों मिथाइल ग्रुप्स अंदर आ गए, जिसकी वजह से ये स्टेरिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत माइनर। अब फोटो इंड्यूस्ड रिंग ओपनिंग, इसमें देखिए क्या है, ऐसे खुलना चाहिए रिंग कि होमो की सिमेट्री M हो, सो इसमें डिसरोटेटरी मोशन हुआ है, जिसकी वजह से इसमें दोनों प्रोडक्ट्स सेम मिले हैं। अब एक आप खुद से ट्राई करिए, कन्वर्जन ऑफ cis 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन इनटू 2,4-हेक्साडाइन। फॉर हिंट यू कैन रेफर टू पेज नंबर 30 इन जगदम्बा सिंह, जया सिंह।